बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अज़हर अली, आप देख रहे हैं फॉरेक्स लेजेंड। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गोल्ड की वीकली फोरकास्ट के हवाले से। तो आज मैं दोस्तों के साथ गोल्ड की वीकली फोरकास्ट शेयर करने वाला हूं कि इस वीक में गोल्ड की क्या मूवमेंट हो सकती है, कि गोल्ड आने वाले वीक में क्या अभी यहां से और मज़ीद सेलिंग में मूव कर सकता है, क्या यहाँ से गोल्ड अभी बाइंग में मूव कर सकता है। तो आप दोस्तों को इसी वीडियो में मैं आप दोस्तों को इम्पोर्टेंट और एक अच्छे लेवल बताऊंगा कि कहाँ से आपने बाय करना है गोल्ड को, कहाँ से आपने सेल करना है, कौन कौन से इम्पोर्टेंट एरिया है जो आपके लिए एक बेस्ट सेलिंग जोन और एक बेस्ट बाइंग जोन आपके लिए हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप दोस्तों ने वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना है ताकि सारी चीज़ आप दोस्तों को क्लियर समझ आए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर चल के हमने डेटा को देखना है कि इस वीक में डेटा कौन सा ऐसा इंपॉर्टेंट जो मार्केट के ऊपर इफेक्ट कर सकता है। उसके बाद ही हम आगे गोल्ड को टेक्निकली चार्ट के ऊपर देखेंगे, वीकली टाइम फ्रेम में और डे 1 के टाइम फ्रेम में और H4 H1 के टाइम फ्रेम में मैं आप दोस्तों को प्रॉपर तरीके से एक अच्छी लेवल बताऊंगा कि किस तरह से आपने गोल्ड को बाय करना है, कहाँ से आपने गोल्ड को बाय करना है, कहाँ से आपने गोल्ड को सेल करना है। सबसे पहले हमने फंडामेंटल्स न्यूज़ को देखना है। तो सबसे पहले हम चलते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर, उसके बाद ही हम आके गोल्ड को वीकली और डेली और H4 H1 के टाइम फ्रेम में गोल्ड को देखने के टेक्निकली हिसाब से गोल्ड किस तरह में मूव कर सकता है। तो फ्रेंड्स, अभी हम फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर आ चुके हैं। तो सबसे पहले मंडे वाले दिन की बात करें तो मंडे वाले दिन कोई ख़ास आपको यूएसडी के ऊपर डेटा देखने को नहीं मिलता है। अगर हम ट्यूसडे वाले दिन की बात करें तो ट्यूसडे वाले दिन आपको सीबीसी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस आपको ये डेटा देखने को मिलता है, ये 7 बजे पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से। अगरचे हम वेडनेसडे वाले दिन की बात करें तो वेडनेसडे वाले दिन भी आपको जो डेटा देखने को मिलता है वो आपको ऑस्ट्रेलियन डॉलर के ऊपर डेटा देखने को मिलता है और आपको यूएसडी के ऊपर कोई ख़ास डेटा देखने को नहीं मिलता है। और अगरचे हम थर्सडे वाले दिन की बात करें तो थर्सडे वाले दिन जो आपको डेटा देखने को मिलता है वो आपको जो डेटा देखने को मिलता है आप यहाँ पे देख सकते हैं, फाइनल जीडीपी, क्वार्टरली अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स एंड पेंडिंग होम सेल्स, ये आपको डेटा देखने को मिलता है थर्सडे वाले दिन। और फ्राइडे वाले दिन की बात करें तो फ्राइडे वाले दिन आपको जो डेटा देखने को मिलता है कोर पीसी प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर स्टेटमेंट, ये आपको डेटा देखने को मिलते हैं इसी वीक में। जो हाई इम्पैक्ट डेटा है वो आपको थर्सडे वाले दिन और फ्राइडे वाले दिन और आपको ट्यूसडे वाले दिन आपको एक डेटा देखने को मिलता है कि इस वीक में गोल्ड की क्या मूवमेंट हो सकती है, फंडामेंटल के हिसाब से मार्केट के ऊपर क्या फंडामेंटल इफेक्ट पड़ सकता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पे जो डेटा मैंने आप दोस्तों को बताया, जो डेटा आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो ये है फ्राइडे वाले दिन का, और आपके लिए डेटा इम्पोर्टेंट है थर्सडे वाले दिन का। और बाकी जो दिन है उसमें से ख़ास डेटा नहीं है जो मार्केट के ऊपर इफेक्ट कर सकता है। और आपको जो डेटा देखने को मिलता है ट्यूसडे वाले दिन सीबीसी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, ये भी एक इफेक्टिव डेटा है, यह भी मार्केट के ऊपर इफेक्ट कर सकता है। तो अभी हम चल के गोल्ड को टेक्निकल हिसाब से देखते हैं कि गोल्ड इस वीक में किस ट्रेंड में मूव कर सकता है। तो फ्रेंड्स, अभी हम गोल्ड के वीकली चार्ट के ऊपर आ चुके हैं। यहाँ पे आप दोस्तों के सामने गोल्ड का वीकली चार्ट शो हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये गोल्ड की वीकली कैंडल है और जो इस वीक में आप दोस्तों को एक अच्छी खासी एक बेरिश कैंडल दिखती हुई नज़र आ रही है। तो यहाँ पे मैं आप दोस्तों को एक बात बताऊँ, जो इस वीक में जो डेटा आने वाला है, डेटा के हिसाब से गोल्ड की क्या मूवमेंट हो सकती है और गोल्ड किस ट्रेंड में मूव कर सकता है। तो आप दोस्त देख सकते हैं पिछले 3 वीक से आप देख सकते हैं गोल्ड इसी एरिया को ब्रेकआउट नहीं कर रहा है। 2360 को ब्रेकआउट किया था, लेकिन इसको ब्रेकआउट करने के बाद इसने जो इसी वीक में गोल्ड ने एक हाई लगाया था 2368 का लगाया था। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको इसी एरिया से रिजेक्शन मिली गोल्ड को। अभी यहाँ पे जो गोल्ड आके क्लोजिंग दी है वो 2321 के ऊपर गोल्ड ने आके क्लोजिंग दी। ये आप दोस्तों को एक वीकली कैंडल शो हो रही है। तो अभी जो फंडामेंटल्स डेटा आने वाले हैं वो जो मार्केट के ऊपर इफेक्ट कर सकते हैं वो मैं आप दोस्तों को जो बता रहा हूँ कि फ्राइडे वाले दिन और थर्सडे वाले दिन, इन दोनों दिन में मार्केट के ऊपर बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी हो सकती है और जो बाकी के दिन है उसमें मार्केट एक टेक्निकल हिसाब से मूव करेगी। तो ठीक है, अगर जो डेटा सपोर्ट करता है, ये वाला जो एरिया यहाँ पे इसका, ये मैंने आप दोस्तों को बताया कि यहाँ पे ये वाला एरिया है, ये इसके लिए गोल्ड के ऊपर यहाँ पे आना एक लाजिम है। इस एरिया को गोल्ड अभी यहाँ पे हिट कर सकता है। काफ़ी टाइम से गोल्ड इस एरिया के ऊपर आना चाह रहा है, लेकिन यहाँ से गोल्ड इस एरिया को ब्रेकआउट नहीं कर रहा है। ये आप देख सकते हैं वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से। अगर मैं बात करूँ कि ये वाला एरिया है जो 2285 का एरिया है, जो 2280 का एरिया है, इस एरिया को गोल्ड ब्रेकआउट नहीं कर रहा है। तो इस वीक में जो गोल्ड के पिछले वीक में जो एक गोल्ड ने हाई लगाया था, ये एक बुलिश कैंडल बनाई, लेकिन इस वीक में गोल्ड ने एक अपना हाई लगाया, लेकिन गोल्ड की वीकली कैंडल आके एक बेरिश मोमेंटम क्लोजिंग दी है और यहाँ पे रिजेक्शन
शो करवा रही है कि गोल्ड यहाँ से सेलिंग में गिर सकता है। लेकिन काफ़ी टाइम से हम यही देख रहे हैं कि ये वाला वीक भी आप दोस्तों को दिख रहा होगा कि गोल्ड ने इसी वीक में भी अपना एक हाई लगाया था, लेकिन आके जो इसने रिजेक्शन दी थी एक ही दिन में, लेकिन गोल्ड ने उसके बाद जो पिछला वीक ये वाला जो गोल्ड ने इसी वीक में जो मूव किया था, ये वाली कैंडल आप दोस्तों को वीकली कैंडल है, इसमें बुलिश हुआ था। तो अभी हमें बेरिश गोल्ड को देखना है कि गोल्ड के मजीद कौन से ऐसे लेवल्स हैं जहां से आपने गोल्ड को बाय करना है और सेल करना है। तो अभी मैं आपको चल के गोल्ड की डेली और H4 के टाइम फ्रेम में हम दोस्तों गोल्ड को देखेंगे कि गोल्ड डेली और H4 के टाइम फ्रेम में गोल्ड की क्या मूवमेंट हो सकती है। तो फ्रेंड्स अभी हम गोल्ड के डेली के चार्ट में आ चुके हैं। यहाँ पे आप दोस्तों के सामने गोल्ड का डेली का चार्ट शो हो रहा है। ये वाला एरिया आप देख सकते हैं, गोल्ड का ये वाला जो एरिया है इसका एक इम्पोर्टेंट एरिया बन चुका है। यहाँ पे ये इसका एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस बन चुका है, ठीक है। गोल्ड जैसे इस एरिया के ऊपर आ रहा है तो यहाँ से क्या हो रहा है कि सेल हो रहा है। यहाँ से गोल्ड को क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं ज़्यादातर। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो स्मार्ट मनी यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं, यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी हुई है। यहाँ पे जैसे ही गोल्ड मूव कर रहा है तो इस एरिया के ऊपर वहाँ से क्या होता है कि गोल्ड अगेन बेरिश मोमेंटम में आ रहा है और यहाँ से इसी एरिया को ब्रेकआउट करके नहीं गोल्ड ऊपर मूव कर रहा है। तो अभी क्या हो सकता है कि यहाँ पे मैं आप दोस्तों को एक बात बताऊँ कि गोल्ड को अगर जो आपने यहाँ पे सेल करना है तो आपके लिए कौन सा एक बेस्ट इंपॉर्टेंट एरिया हो सकता है। यहाँ पे मैं एक हॉरिजेंटल लाइन लूँगा ताकि आप दोस्तों को एक वाजे प्रॉपर तरीके से एक अच्छी लेवल बताऊँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ कर दी है ताकि आप दोस्तों को एक वाजे एक अच्छी लेवल आपको मिल सके। यहाँ पे ये मैंने जो हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ की है 2325 के ऊपर, अगर जो आपने सेल करना है इसी वीक में गोल्ड की जो मोमेंटम हो सकती है ज़्यादातर वो सेलिंग में हो सकती है और यहाँ पे गोल्ड को अभी सेल में मूव करना चाहिए, क्योंकि पिछले 3 वीक से गोल्ड इस एरिया को ब्रेकआउट नहीं कर रहा है। गोल्ड एक बेरिश मोमेंटम में आ रहा है, यहाँ तक आ रहा है, लेकिन अगेन यहाँ से ऊपर मजीद बाइंग में मूव कर रहा है। तो इस तरह से तो अभी इसी वीक में गोल्ड की क्या मूवमेंट हो सकती है। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि अगर जो आपने सेल करना है तो आपने थोड़ा सा वेट करना है, गोल्ड यहाँ पे आए, ये वाला एरिया जो आप देख सकते हैं इस एरिया के ऊपर 2330 के ऊपर आए, यहाँ पे इस एरिया के ऊपर आए तो यहाँ पे आपने क्या करना है, सेल करना है गोल्ड को। आपका जो फर्स्ट टारगेट होगा वो आपका ये वाला होगा, आपका होगा 2300, ठीक है। 2305 2306 के ऊपर आपका फर्स्ट टारगेट होगा। ये मैं आपको डे 1 के टाइम फ्रेम में बता रहा हूँ कि गोल्ड का ये वाला आपका फर्स्ट टारगेट होगा। अगर जैसे इस एरिया को ब्रेकआउट कर रहा है तो आपका सेकंड टारगेट होगा 2280 के ऊपर, ठीक है। और ये आपके लिए एक इम्पोर्टेंट एरिया, ये 2280। अगेन यहाँ से गोल्ड ऊपर मजीद बाइंग में मूव कर सकता है, लेकिन गोल्ड को जो ज़्यादातर अभी इसी एरिया को ब्रेकआउट करना चाहिए, क्योंकि गोल्ड काफ़ी टाइम से इस एरिया को ब्रेकआउट नहीं कर पाए। लेकिन हो सकता है इसी वीक में गोल्ड का ब्रेकआउट हो सकता है इसी एरिया से, ठीक है। तो अभी यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने सेल करना है इस एरिया से, और यहाँ पे आए तो यहाँ पे आप शॉर्ट टर्म के लिए बाय कर सकते हैं। लेकिन आपने जो बाइंग सेलिंग करना है, आपने इस 2330 के ऊपर आए यहाँ तो आपने सेल करना है और आपका फर्स्ट टारगेट ये होगा और आपका सेकंड टारगेट होगा ये वाला एरिया। तो ये आपको डेली के टाइम फ्रेम में मैं आपको बता रहा हूँ। अभी हम H4 और H1 के टाइम फ्रेम में एक वाजिर में आप दोस्तों को लेवल बताऊंगा। अगर इस एरिया को गोल्ड ब्रेकआउट करेगा तो फिर इस तरह से गोल्ड की जो मोमेंटम होगी वो इस तरह से गोल्ड अपना नीचे कंटिन्यू मूव करना शुरू करेगा और यहाँ तक गोल्ड अपना एक लो लगाएगा, जो मैंने आप दोस्तों को बताया है 2150 के ऊपर यहाँ तक गोल्ड आ सकता है। जैसे इसको ब्रेकआउट करेगा फिर इस एरिया को रीटेस्ट करके इस तरह से गोल्ड की मोमेंटम होगी। तो ये यहाँ पे आपको जो डे 1 के टाइम फ्रेम में एक जो आपको एक यहाँ पे ये वाला एरिया शो हो रहा है, यहाँ पे कुछ मार्केट एक यहाँ पे इसी रेंज के अंदर मूव कर रही है, जो इस तरह से आप दोस्तों को शो हो रही है कि 2300 से 2360 के ऊपर 2360 से गोल्ड आ रहा है, नीचे मूव कर रहा है 2305 2310 2300 के ऊपर गोल्ड की मोमेंटम हो रही है। तो यहाँ पे ये वाला एरिया मैंने आप दोस्तों को बता दिया है कि अभी आपने जो सेल करना है वो आपने करना है 2330-35 के ऊपर आए, यहाँ पे आए, यहाँ पे आपने सेल करना है और ये आपके लिए एक सेलिंग जोन है। अगर इसको अगेन ऊपर मार्केट आती है तो 2350 2340 के ऊपर है तो ये भी आपके लिए एक बेस्ट सेलिंग जोन है। तो अभी हम H4 और H1 के टाइम फ्रेम में आप दोस्तों को एक वाजी लेवल बता रहा हूँ कि वहाँ पे आपने किस तरह से आपको गोल्ड की एक अच्छी ट्रेंड मिल सकती है। तो फ्रेंड्स अभी हम H4 के टाइम फ्रेम में आ चुके हैं। यहाँ पे आप दोस्तों को ये वाला एरिया जो मैंने आप दोस्तों को बता दिया है कि ये वाला एरिया इसका एक इम्पोर्टेंट एरिया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं गोल्ड की ये एक अच्छी खासी सपोर्ट थी। जैसे इसको ब्रेकआउट किया अगेन 2370 के ऊपर गोल्ड ने अपना एक हाई लगाया, वहीं से अगेन नीचे गिरा था, फिर इस तरह से गोल्ड की मोमेंटम हुई, फिर अब अगेन गोल्ड ने जो अपना एक हाई लगाया 2368 का लगाया, वहीं से अगेन गोल्ड की एक अच्छी खासी मोमेंटम आपको देखने को मिली। तो यहाँ पे
अभी गोल्ड की जो मोमेंटम हो सकती है वो क्या हो सकती है, मैंने आप दोस्तों को कहा अगर यहाँ पे ये इसकी एक सपोर्ट है, ठीक है। अगर H4 के टाइम फ्रेम में देखिए ये वाली और ये वाली, अगेन यहाँ से गोल्ड इस तरह से मूव करेगा, यहाँ पे आएगा, ठीक है। और इसी एरिया के ऊपर आए 2335 के ऊपर, तो यहाँ से आपको एक अच्छी सेलिंग मिल सकती है, यहाँ पे आपको एक अच्छी सेल की ट्रेड मिल सकती है। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, 35 और 40 के दरमियान, इसी एरिया के दरमियान आप यहाँ पे गोल्ड को सेल कर सकते हैं। आपका फर्स्ट टारगेट होगा 2310 को ब्रेकआउट करता है तो आपका अगेन सेकंड टारगेट होगा 2300 के ऊपर 2300, और 2300 को ब्रेकआउट करता है तो अगेन आपका जो थर्ड टारगेट होगा वो होगा 2280, ठीक है। तो ये वाला एरिया, ये आपको H4 के टाइम फ्रेम में आपको दोस्तों को एक लेवल बता रहा हूँ एक अच्छे खासे। अगर यहाँ पे अगेन नीचे यहाँ से गोल्ड गिरता है तो यहीं पे आता है, जैसे ही मंडे वाले दिन, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, इस एरिया के ऊपर आए और 2300 के ऊपर आए तो यहाँ से आप शॉर्ट टर्म के लिए बाय कर सकते हैं अगेन। और जैसे यहाँ पे इस एरिया के ऊपर आए तो यहाँ से आपको बाइंग की ट्रेड मिल सकती है। अगेन गोल्ड इस एरिया को टेस्ट करेगा, 2320 को टेस्ट करेगा, उसके बाद वहीं से अगेन नीचे गोल्ड गिरेगा। तो यहाँ पे तो जो मैंने आप दोस्तों को एक लेवल बता रहा हूँ कि एक प्रॉपर तरीके से आपने जो ट्रेड करनी है, आपने क्या करना है, आपने फर्स्ट यहाँ से आपने देखना है कि गोल्ड इस एरिया को हिट करे 2335 को, उसके बाद वहाँ से आपने सेल करना है। और यहाँ पे आए तो 2300 के ऊपर आए तो यहाँ से आपने बाय करना है शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ तक, उसके बाद अगेन यहाँ से आपने फिर सेल करना है। तो ये आपके लिए एक इम्पोर्टेंट एरिया है जहाँ से आपने सेल और गोल्ड को बाय कर सकते हैं। लेकिन आपने ज़्यादातर गोल्ड को सेल में ही देखना है और आपने सेल की एंट्री ढूंढनी है कि जो आपको एक अच्छे तरीके से आपको एक अच्छा प्रॉफिट दे। तो ये था आज की फोरकास्ट, मैंने आप दोस्तों के साथ जो शेयर की कि गोल्ड को कहाँ से आपने बाय करना है, कहाँ से आपने सेल करना है। तो यह आपके लिए बेस्ट सेलिंग जोन है वो यही है 2335 के ऊपर। अगेन जो सेकंड है सेलिंग जोन वो है 2350। अगर अगेन गोल्ड इसी को ब्रेकआउट करता है 2360 के ऊपर, डे 1 के टाइम फ्रेम की एक अच्छी खासी क्लोजिंग आती है, तो फिर अगेन गोल्ड इसी वीक में गोल्ड फिर बुलिश होगा, अगेन मजीद बाइंग में मूव कर सकता है। तो फ्रेंड्स, तो आज के लेवल थे मैंने आप दोस्तों को बताया गोल्ड के इसी वीक में क्या मूवमेंट हो सकती है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आप दोस्तों को वीडियो अच्छी लगी होगी। गाइस, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।